नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। आज मैं एक ख़ास विषय के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, जिसके बारे में आपकी जानकारी शायद अधूरी हो या फिर इसे देखने का आपका नज़रिया अलग हो। विषय है टेलीसाइकाइट्री, यानी दूरभाष के द्वारा, फ़ोन या वीडियो कॉल के द्वारा मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी साइकाइट्रिस्ट से सलाह लेना। ये क्या है और कैसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको विस्तार में बताना चाहूँगा। टेलीसाइकाइट्री टेली मेडिसिन का ही हिस्सा है, क्योंकि साइकाइट्री भी एक मेडिकल ब्रांच है जो ब्रेन की यानी दिमाग की समस्याओं का इलाज करता है। टेली मेडिसिन का भी वही अर्थ है, आप दूर बैठकर किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए वीडियो कॉल से या ऑडियो कॉल से डॉक्टर से जुड़ते हैं, उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, आपको दवाइयाँ लिख कर देते हैं जो कि आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं। ये सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की अनुमति भी है, ताकि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से इलाज करवा पाने के अभाव में अस्वस्थ न रह जाए। ऐसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिन पे आप जाकर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में हूँ, तो अपोलो 24/7 ऐप के ज़रिए ऑनलाइन मरीज़ों की मदद भी करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर स्निग्धा अवस्थी, जो कि मेरी तरह ही साइकाइट्रिस्ट हैं और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ यानी बच्चों के मानसिक रोग की विशेषज्ञ हैं, प्रैक्टो पे मौजूद हैं। इसी तरह के कई प्लेटफॉर्म हैं आपकी मदद के लिए, घर बैठे आप तक मदद पहुंचाने के लिए। टेली मेडिसिन और ख़ासकर टेली साइकाइट्री के फ़ायदे तो कई हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फ़ायदे क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कि कमियां क्या हैं। तो पहले आते हैं टेली साइकाइट्री के फ़ायदों पर। तो टेली साइकाइट्री के जो फ़ायदे हैं, सबसे पहला, ग्रामीण यानी रूरल एरियाज़ में सेवा पहुंचा पाना एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है टेली मेडिसिन और टेली साइकाइट्री की। गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को मानसिक समस्याएं नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है। आज की तारीख में मैं खुद कई सारे ग्रामीण लोगों से जुड़ा हुआ हूँ इसी माध्यम से, और दूर बैठकर उनका इलाज कर पा रहा हूँ। तो देश के कोने कोने में मदद पहुँचाने में टेली साइकाइट्री का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल में मेरे पास उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों से, जो लखनऊ में नहीं हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है हर बार। तो मैं उन्हें ऑप्शन देता हूँ कि आप अपोलो 24/7 ऐप के थ्रू आप घर बैठे भी फॉलो अप ले सकते हैं। तो एक बार उन्होंने आकर मुझसे मुलाकात कर ली, उसके बाद वो फॉलो अप वीडियो कॉल के थ्रू ले रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया रूरल एरियाज़ के लिए। इसके बाद दूसरा पहलू है कि घर का आराम एक ऐसी चीज़ है जो कि घर पर ही मिलती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मानसिक समस्या से जूझ रहा व्यक्ति हॉस्पिटल में आकर और घबरा जाता है, उसका डर और बढ़ जाता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देंगे, पता नहीं मैं अपनी बात बोल पाऊंगा या नहीं। और ये किसी भी नई जगह जाने पर हो सकता है व्यक्ति को। घर पे इंसान सबसे आराम से, सबसे इत्मीनान से होता है और अपनी बातें खुलकर कर सकता है, अपनी दिक्कतें और बेहतर बता सकता है। तो इससे ट्रीटमेंट करने में कई बार सुविधा होती है। ये हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि आमने सामने मिलकर दिखाना प्रेफर करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको समस्या ही डर और घबराहट की है और वो बाहर जाने से ही डरते हैं। तो ये अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग तरह से अप्लाई होता है, जिसको जैसा पसंद हो। तीसरा अहम पहलू है स्टिग्मा यानी शर्म बोध यानी लज्जा बोध। ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है जो कि एक्चुअली सबसे बड़ी है। लोग साइकाइट्रिस्ट्स को यानी मानसिक रोगों के डॉक्टर्स को दिखाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें पड़ोसियों को, उनके रिश्तेदारों को अगर पता चल गया तो उनका उपहास बनेगा, मजाक बनेगा कि वो पागलों के डॉक्टर्स को दिखाने गए थे, पागल हो रहे हैं। इस चक्कर में लोग मानसिक समस्याओं से जूझते रहते हैं और मदद नहीं लेते हैं। तो टेली साइकाइट्री ऐसे लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। आप घर बैठे सलाह लीजिए, दवाइयों का पर्चा लीजिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करिए, बिना आस पड़ोस, रिश्तेदारों और समाज की चिंता किए।
उन्हें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी समस्या और उसका इलाज आपके और आपके डॉक्टर के बीच में रहेगा। तो प्राइवेसी यहाँ पर आ जाती है एक बहुत बड़े एडवांटेज के तौर पे, और इससे आप स्टिग्मा से बच सकते हैं। आप किसी को बताएं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा अहम पहलू है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है ये एहसास कि आपको एक मानसिक समस्या है। कई सारी मानसिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें मरीज को ये एहसास, ये इल्म नहीं होता है कि वो बीमार है, उसे ये नहीं लगता है कि वो बीमार है। उसके हिसाब से सब कुछ ठीक होता है, मगर उसके व्यवहार से, उसके बर्ताव से, उसके आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही होती है। इन बीमारियों को हम मोटे तौर पर साइकोसिस बोलते हैं, जिनमें हो रही समस्या को मोटे तौर पर साइकोसिस बोलते हैं। इसके उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मेनिया और भी कई बीमारियां होती हैं जिनमें या तो व्यक्ति शक कर रहा है, डरा हुआ है, या अत्यधिक एनर्जी में है, स्पीड में है, ज़्यादा बातें कर रहा है, उत्पात मचा रहा है। ऐसे मरीज तो हॉस्पिटल या क्लिनिक तक जाने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं कई बार। तो उनके इलाज में भी टेलीसाइकेट्री काफ़ी काम आती है, ताकि घर बैठे हम उनका इलाज शुरू तो कर सकें कम से कम। इसके बाद पांचवें पहलू पर आते हैं, पांचवें फायदे पर आते हैं। वो फायदा है आने जाने का खर्च बचाना। आने जाने का खर्च भी एक बड़ी चीज़ होती है जो ट्रीटमेंट कॉस्ट यानी इलाज के पूरे खर्चे को बढ़ाती है। जैसा मैंने आपको कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, अगर किसी व्यक्ति को, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो या किसी भी जगह से हो, मगर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष डॉक्टर को दिखाना चाहता है, उनकी सलाह लेना चाहता है, तो बार बार उनके पास आना जाना संभव नहीं भी हो सकता है, खर्चीला मामला हो सकता है। तो इस जगह पर भी टेलीसाइकेट्री काम आती है। आप दूर बैठकर अपने मनचाहे, अपने मनपसंद डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने एक बार यात्रा करके उस डॉक्टर को दिखा लिया, उस डॉक्टर से सलाह ले ली, अपने मनपसंद डॉक्टर से आप मिल लिए, लेकिन बार बार उतनी दूर जाना मुश्किल है, उसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा, आपके उस शहर में, उस जगह पर ठहरने के खर्चे लगेंगे। तो आगे की सलाह यानी फॉलोअप्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इससे ट्रीटमेंट में गैप भी नहीं आएगा और आपकी सेवा भी होती रहेगी। आपके टोटल खर्चे में, दवाइयों के खर्चे में और डॉक्टर की फीस जो आप दे रहे हैं वो तो रहेगी, लेकिन आने जाने के खर्चे में, वहाँ ठहरने के खर्चे में कमी आएगी, आप उसको बचा लेंगे। तो ये थे फायदे टेलीसाइकेट्री के जो मैंने आपको बताया, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको कुछ इसकी जो कमियां हैं वो भी आपको बताऊं। तो आइए बात करते हैं टेलीसाइकेट्री की कमियों के बारे में, जो कि रिलेटिव है। एडवांटेजेस जो हैं, जो फ़ायदे हैं, उनसे रिलेटिव है। पहली कमी कि आमने सामने डॉक्टर से नहीं मिल पाना कई लोगों के लिए एक समस्या हो सकती है। कई लोग चाहते हैं कि डॉक्टर से आमने सामने मिलकर बात करें, और हाँ, ये बेहतर तो होता है क्योंकि ऐसा करने पर डॉक्टर भी आपकी समस्या का थोड़ा बेहतर आकलन कर पाते हैं, उसे बेहतर समझ पाते हैं। आपके हाव भाव, आपकी भाव भंगिमाएं यानी बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर के बनावट इत्यादि चीज़ों पर गौर कर पाते हैं, तो उससे इलाज में सुविधा तो होती है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी कमी ये है नेटवर्क इश्यूज़। नेटवर्क इश्यूज़ भी एक काफ़ी गौर करने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट ही सही नहीं चल रहा है तो वीडियो कॉल के दौरान वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकती है, आवाज़ सही से नहीं आएगी, तो आपको अपनी समस्या सही से समझा पाने में दिक्कत आएगी, और टूट टूट के अगर आवाज़ आ रही है तो डॉक्टर को भी सही से समझ नहीं आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। तो इससे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अगर आप फ़ोन कॉल के द्वारा अपनी समस्या बता रहे हैं तो भी ज़रूरी है कि सही नेटवर्क हो, नेटवर्क सही से काम कर रहा हो। तो नेटवर्क इश्यूज़ एक रोड ब्लॉक बोल लीजिए, एक रुकावट वाली चीज़ बोल लीजिए, उसके तरह कई बार उभर कर सामने आते हैं। तीसरी कमी है समस्या की गंभीरता। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ सकता है। सिर्फ ऑनलाइन परामर्श से काम नहीं चलता। जैसे साइकाइट्री के केस में, जैसे मैंने आपको कहा था अबाउट साइकोसिस, तो कई बार साइकोसिस काफ़ी प्रचंड रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर पेशेंट को बाइपोलर मेनिया है विथ साइकोसिस, या किसी और तरह का साइकोसिस है जिसमें वो आक्रामक हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है। इसके अलावा
कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में, अगर डिप्रेशन सीवियर हो विथ साइकोसिस हो, मतलब वो डिप्रेशन में इतना गहरा फंसा हुआ है कि वो आत्महत्या यानी खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, खुद को मार लेने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा अगर वो नशे का आदी है, उसे नशे की लत लग गई है और नशा नहीं मिलने के चलते वो विड्रॉल में जा रहा है, उसका शरीर नशा नहीं मिलने के चलते रिएक्ट कर रहा है, उसकी शारीरिक स्थिति बिगड़ रही है, तो ऐसे केसेस में उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ ऑनलाइन परामर्श से डॉक्टर मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन केसेस में हमें कई बार उन्हें इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं जो कि ज़्यादा जल्दी काम करें, उन्हें जल्दी शांत करें। जैसा मैंने आत्महत्या के बारे में बताया, तो आत्महत्या की कोशिश अगर कोई व्यक्ति कर रहा है डिप्रेशन के वशीभूत होकर के, तो उन्हें भी एडमिट करना पड़ता है, उन्हें हम निगरानी में रखते हैं, उनकी अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं जिससे हम उनको डिप्रेशन से भी निकालते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं ताकि वो आत्महत्या ना कर सके। तो इस तरह के केसेस में ऑनलाइन सेवा जो है उतनी काम नहीं आती है। इसके बाद मैं थोड़ा कोविड-19 का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पर कोविड-19 के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा वक्त था जब लोग घर के अंदर रहने को मजबूर थे और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया था, ताकि काम ना रुके। आप घर से बैठ करके भी काम कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। कई कंपनियों ने इसको अलाउ किया था, अलाउ करना पड़ा था ताकि काम चलता रहे। तो अगर काम नहीं रुकना चाहिए तो ट्रीटमेंट क्यों रुके, इलाज क्यों रुके? आज जब हमारे पास ये सुविधा है कि हम डॉक्टर्स मरीजों को वीडियो कॉल के ज़रिए, ऑडियो कॉल के ज़रिए दूर बैठकर देख सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, तो फिर कंसल्ट फ्रॉम होम या ट्रीट फ्रॉम होम क्यों ना हो? काम ज़रूरी है तो स्वास्थ्य भी तो ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो काम करेगा कैसे, आजीविका कमाएगा कैसे? और अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी वो काम सही से नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, आपके काम करने की क्षमता को कंट्रोल करती है, काम करने के तरीके को कंट्रोल करती है। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आपका ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है जितने अच्छे से वो करता, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, उसके चलते आपका काम मार खा रहा है, आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे केस में जो मैंने आपको एडवांटेजेस बताए थे, उसमें जो भी चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं, अगर आप समझ सकते हैं, तो ये है कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, मदद लीजिए, अपने काम को आप सही रास्ते पर लेकर के आइए, बाकी किसी चीज़ की चिंता ना किए हुए। अगर आप चाहें तो आप टेली साइकेट्री की मदद ले सकते हैं। इसीलिए टेली साइकेट्री की सुविधाओं का लाभ उठाने में मैं कहूँगा कि कोई हर्ज नहीं है, और कई परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारी सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है कि मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी पर और जोर दिया जाए, और इसीलिए टेली साइकेट्री गाइडलाइंस भी बनी हुई हैं कि पहली बार में डॉक्टर्स क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, अगली बार क्या क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं, पर्चा किस तरह का हो, वीडियो कॉल किस तरह से किया जाए इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें नियमानुसार हैं, ये सारी चीज़ें रूल्स के मुताबिक हैं। आपके मन में शायद टेली साइकेट्री को लेकर सवाल भी होंगे, तो आप बेझिझक उन्हें पूछिए। आपके पास तमाम ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उससे जुड़े हुए ही हैं। और मैं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ का हिस्सा होने के तहत अपोलो 247 ऐप पर भी उपलब्ध हूँ कंसल्टेशन के लिए, आपकी सेवा के लिए। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपकी सेवा रुकेगी नहीं, आपका इलाज रुकेगा नहीं, जो कारण मैंने बताए हैं उनके चलते। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मुश्किल हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको मदद की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप आइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और अपना इलाज करवाइए, मदद लीजिए। थैंक यू।